नरेंद्र मोदी बहुत ही पुत्र हैं जिन्होंने उनकी कार्यकाल में गंगा जी की ये हालत कर दी। और माननीय योगी आदित्यनाथ जी, यहाँ के सांसद उज्जवल रमण सिंह। लेकिन इसकी सफाई के लिए हम सब की जिम्मेदारी है। हम केवल सरकार को इसके लिए दोषी नहीं ठहरा सकते हैं, ये हम सब की जिम्मेदारी है और सबको मिल के काम करना चाहिए इसके लिए। पब्लिक पे भी डिपेंड करता है कि उनको ये सब कचरा नहीं करना चाहिए। एक सीवेज होना चाहिए जिस पे कलेक्शन हो सके वाटर का। आप अपनी माँ को जब मैली कपड़ा पहनते हुए नहीं देख सकते हैं और गंदा खाना खाते हुए नहीं देख सकते हैं, तो गंगा मैया भी हमारी माँ है। जी, ये पानी देखने पे तो नहीं लगता है कि गंगा जी में जाना चाहिए और इसका जो है सरकार को कोई न कोई विकल्प ढूंढना चाहिए। नमस्कार, मेरा नाम राजन हुआ, आप बतंगड़ देख रहे हैं। इस समय हम लोग आए हुए हैं प्रयागराज के नागवासुकी मंदिर में। आप पीछे हम देख सकते हैं, ये नागवासुकी का प्राचीन मंदिर है, भगवान भोलेनाथ का मंदिर है। विषय ये था कि भगवान भोलेनाथ की जटा से गंगा निकली है, जिन्हें भगवान भगीरथ ने जमीन पर जन कल्याण के लिए उतारा था। आज उनकी क्या हालत है वह आपको दिखाने के लिए हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं। आइए आपको दिखाता हूँ। नाला का पानी जो है वो गंगा जी में प्रवाहित हो रहा है और हमारे आपके सामने 2014 में जब नरेंद्र मोदी बनारस से अपना पर्चा भरने गए थे, तो मीडिया कर्मियों से उन्होंने बातचीत करते हुए कहा था कि मैं यहाँ आया नहीं हूँ, मुझे बुलाया गया है, मैं गंगा माँ ने मुझे बुलाया है। वो अपने आप को गंगा जी का पुत्र कहते हैं। नरेंद्र मोदी बहुत ही पुत्र हैं जिन्होंने उनकी कार्यकाल में गंगा जी की ये हालत कर दी है। और माननीय योगी आदित्यनाथ जी, यहाँ के सांसद उज्जवल रमण सिंह, विधायक हो गए हर्षवर्धन वाजपेयी, नगर आयुक्त हो गए तेजसाई सिंह, ये सारे लोग जिम्मेदार हैं। कहते थे कि यह डबल इंजन की सरकार होने पर आपको फ़ायदा मिलेगा। यहाँ डबल इंजन नहीं, यहाँ 5-5 इंजन लगातार काम कर रहे हैं। केंद्र में भी बीजेपी है, उत्तर प्रदेश में भी योगी आदित्यनाथ हैं, जो महापौर हैं गणेश केशरवानी वो भी बीजेपी के हैं, सांसद जो हुए वो उज्जवल रमण सिंह वह कांग्रेस के हैं केवल, और नगर आयुक्त जो हैं वो तो हैं ही हैं, वो तो सरकारी कर्मचारी हैं। अगर 5-5 इंजन की सरकार होने के बावजूद अगर गंगा जी की ये हालत है, तो इसके लिए केवल और केवल नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार इसके लिए जिम्मेदार है। और क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम कृष्णा है। क्या करते हैं भैया? मैं सिविल का स्टूडेंट हूँ यहाँ पे प्रयागराज में। यहाँ घूमने आए? हाँ, यहाँ आके पढ़ते हैं, नागवासुकी आते रहते हैं। हम लोग अभी एक वीडियो शूट कर रहे थे जिसमें ये गंगा जी में जो दूषित पानी जा रहा है इसको लेकर के था। इस पे आपका क्या ओपिनियन है? इस तरह का गंदा पानी गंगा जी में जा रहा है तो लोगों की भावनाएं आहत नहीं होती इससे? देखिए, यहाँ पे मैं रहता हूँ छोटा बघाड़ा में, तो मुझे तो यही ज्ञात है कि वहाँ से नालों का पानी वहाँ से आता है, तो यहाँ पे जो जल शोधक मतलब बना हुआ है, एसटीपी जो है, एसटीपी बना हुआ है, वो उसमें जाता है। उसमें जाने के बाद वो पानी वहाँ से यहाँ पे आता है। तो अब ये पानी कितना शुद्ध है, क्या ये गंगा में बहाने के लायक है या नहीं, अब इसके बारे में तो वहीं पे पता चलेगा, ठीक है। लेकिन मुझे लगता है जब प्रथम दृष्टया कोई भी देखेगा इस पानी को, तो ये तो किसी तौर पे नहीं कह सकता कि गंगा जी में जाना चाहिए। जी, ये पानी देखने पे तो नहीं लगता है कि गंगा जी में जाना चाहिए और इसका जो है सरकार को कोई न कोई विकल्प ढूंढना चाहिए। लेकिन अगर सार्वजनिक तौर पे सोचा जाए तो शायद सरकार के पास क्या विकल्प हो सकता है अभी बड़ी बड़ी नदियों में पानी बहाने की अपेक्षा, ठीक है। तो ये शायद मुझे लगता है कि सरकार सोचती है, लेकिन शायद इतना ज़्यादा पानी जो नगरों से निकलता है जो है उसको नदियों में बहाना उसकी शायद एक मजबूरी भी है, या वो कोई विकल्प सोच भी सकती है। तो हो सकता है वो विकल्प इतना महंगा हो कि उसके बारे में वो अभी कोई काम नहीं कर पा रही। एक 2018 में नमामि गंगे करके एक स्कीम लाई थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। उस नमामि गंगे में लगभग 1000 करोड़ रुपए के आसपास खर्च हो गए इन्हीं पानी को दूषित जो पानी है उसको शुद्ध करने में। देखिए, इस पानी को शुद्ध करने में जैसे कि जितनी भी परियोजनाएं आती हैं उनमें गंगा की सफाई होती है, ठीक है, गंगा की सफाई होती है और उसमें जो भी काम होना होता है। लेकिन अभी मुझे लगता है कि इस मुद्दे पर कोई काम नहीं हो पाया है कि जो नगरों से पानी बह कर के आता है उसको कहीं की अलग दिशा दी जाए, ताकि मतलब सरकार की जो योजनाएं हैं वो फेल हो रही हैं इस दृष्टि। वो योजनाएं फेल हो, जैसे योजनाएं जो भी आई हैं
वो गंगा को साफ करने के लिए आई हैं, साफ करने को लेकर के आई हैं। लेकिन जो गंदगी नगरों से आ रही है, जो पानी आ रहा है, उसको लेकर के कोई योजना अभी तक मुझे लगता है नहीं आई है कि उसकी भी जिम्मेदारी तो सरकार की ही है ना। उसकी जिम्मेदारी सरकार की है। सरकार मुझे लगता है कि प्रयासरत है और आने वाले समय में हो सकता है वो इस पर काम करे, इस पर सफलता उसको मिले। क्या नाम हुआ अभी आपका? मेरा नाम विपुल है। क्या करते हैं? यहाँ पे पढ़ाई करते हैं। यहाँ घूमने आते हैं बख्शी बांध? हाँ, शाम को जो है आ जाते हैं, थोड़ा कभी कभार जो है। हम लोग वीडियो शूट कर रहे थे, जो ये गंगा जी में दूषित पानी जा रहा है, इसके ऊपर आपका क्या ओपिनियन है? आपको क्या लगता है? गंगा जी में दूषित पानी तो ये जा रहा है क्योंकि ये छोटा बघाड़ा का और अल्लाहपुर का इधर का पानी आता है। बट ये पानी जो है यहाँ बख्शीबाद पे फ़िल्टर करके आता है। अब उसमें की जो मान लीजिए कूड़ा है, पन्नी वगैरह, ये सब तो नहीं आता। बट जो दूषित पानी है, इसका उपाय कुछ ना कुछ करना चाहिए यहाँ के नगर निगम या सरकार को, और बाकी जो इधर से आता है इसको कुछ दूसरा इसका उपाय करना चाहिए। अभी माघ में कुंभ मेला गुजर के गया है, साल भर हुआ है उसको गुजरे हुए। सरकार का आंकड़ा है लगभग 80 करोड़ यहाँ नहा के गए हैं, स्नान करके गए हैं इसी दूषित पानी में ना। अब ये तो पानी इसमें तो जा ही रहा है, बट यहाँ का महाकुंभ जो लगता है, गंगा जी पवित्र अपने आप में मानी जाती हैं। यहाँ पे हर साल जो है लगता है माघ मेला। बाकी महाकुंभ में तो करोड़ों आए थे व्यक्ति यहाँ से, हर जगह, हर देश से। तो बाकी जो दूषित पानी है, ये तो इसका कुछ उपाय करना चाहिए, क्योंकि ऐसे ही अगर ये जाता रहेगा इसमें तो इसमें कुछ प्रभाव पड़ेगा ही गंगा जी का, ये दूषित हो जाएंगे होगा। ये बगल में ही दशाश्वमेध घाट है ना, बगल में है। ये बगल में ही दशाश्वमेध घाट है। तो ये एसटीपी हमको लगता है ठीक से काम नहीं कर रहा है क्या? ये एसटीपी काम कर रहा है अपने जगह, अब लेकिन इसके बारे में मुद्दा कोई उठाए या इसको देख रेख करे कैसे है, तब नहीं इसको पता चले। हम तो यहाँ के स्टूडेंट हैं। इससे लोगों की भावनाएं आहत नहीं होंगी? क्यों नहीं होगी, बिल्कुल होंगी। जो बाहर से आ रहा है, गंगा जी अपने आप में एक पवित्र मानी जाती हैं, इसमें अगर दूषित पानी आएगा तो ये तो प्रभाव पड़वे करेगा। तो सरकार एक तरीके से कहा जाए पूरी तरह से फेल रही ना। सरकार यहाँ पे तो देखने आ नहीं रहे हैं। अब जैसे यहाँ की जो नगर निगम है, यहाँ के जो लोकल हैं, उनको देखना चाहिए। यहाँ के जो सांसद हैं, जो डीएम हैं, उनको देखना चाहिए ना। जो सांसद, जो डीएम है, उनको देखना चाहिए, इसका उपाय कुछ करना चाहिए, क्योंकि गंगा जी में ये नहीं जाना चाहिए दूषित पानी। अभी हम लोग वीडियो शूट कर रहे हैं, ये गंगा जी में जो दूषित पानी जा रहा है, इसके ऊपर आपका क्या ओपिनियन है? आप क्या सोचते हैं इसको लेकर के? ऐसा ये दूषित पानी वैसे जाना नहीं चाहिए, लेकिन इसकी सफाई के लिए हम सब की जिम्मेदारी है। हम केवल सरकार को इसके लिए दोषी नहीं ठहरा सकते हैं, ये हम सब की जिम्मेदारी है और सबको मिल के काम करना चाहिए इसके लिए। उसके लिए हम सरकार को चुनते हैं, इस काम को करने के लिए, इस पानी को शुद्ध करने के लिए हमने सरकार को चुना है। सरकार ने 2018 में नमामि गंगे करके स्कीम चलाई है। जी बिल्कुल चलाई है, लेकिन सरकार की स्कीमें वो अपना काम भी कर रही है, लेकिन उसके साथ साथ हमें भी अपना योगदान देना चाहिए। और जैसा कि आप इसके लिए बात कर रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, ताकि लोगों तक ये बात पहुँचे और सरकार भी और अच्छी तरीके से काम करे। और बाकी पब्लिक को भी जागरूक होना चाहिए कि कुछ भी हो। आप देख सकते हैं गंदगी, आदमी घर से लाया कचरा ऐसे फेंक दिया, वो कर दिया, लास्ट में सब जा कर के। अभी मैं एसटीपी से होकर के आ रहा हूँ, वहाँ से मैं देख रहा हूँ, मैं लिटरली वहाँ खड़ा नहीं हो सकता, इतनी बदबू आ रही है वहाँ से। जी बिल्कुल, नालों का पानी है, सब वहीं जा रहा है। जी ठीक, क्या नाम हुआ मैम आपका? अंजलि तिवारी। महाकुंभ में नहाने आई थी आप? नहीं, मैं नहीं आई थी। इस पानी में 80 करोड़ लोग नहा के गए हैं। इस वही पानी है को लेकर गंदगी। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ आपसे, इसलिए पूछ रहा हूँ कि ये गंगा जी 100 करोड़ हिंदू के लिए ये आस्था का विषय है। उसको लेकर के आपको क्या लगता है कि इस तरह का काम होना चाहिए? सही बात है, बट ये पब्लिक पे भी डिपेंड करता है कि उनको ये सब कचरा नहीं करना चाहिए। एक सीवेज होना चाहिए जिस पे कलेक्शन हो सके वाटर का। आचार्य महामंडलेश्वर सनातनी किन्नर अखाड़े से हैं, आपका शुभ नाम? जी जय बौचरा माँ। मैं सनातनी किन्नर अखाड़े की आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी कौशल्या नंदगिरी मेरा नाम है। हम लोग यहाँ पे फुटेज कवर करने आए थे। ये गंगा, ये बगल में बख्शी बांध का एसटीपी है, उसके प्योरीफाई होने के बाद भी गंगा जी का पानी, गंगा जी में जो पानी जा रहा है वो काफ़ी अशुद्ध है। वहाँ पे बहुत गंदा पानी, उस पर आपका क्या विचार है और सरकार को आप क्या नसीहत देना चाहेंगे? जी मेरा कहना ये है कि सरकार बहुत सारे ऐसे योजनाएं बनाए हैं, तो कहीं ना कहीं वो योजनाएं जो भी है सरकार का
ज़मीनी स्तर पे काम नहीं कर रहा है, इसीलिए ये कारण हो सकता है अभी भी मतलब डायरेक्ट नाली के पानी गंगा जी में जोड़ना और गंगा जी को दूषित करना। तो ये कहीं ना सरकार की खाली जिम्मेवारी नहीं है, ये हम व्यक्तिगत तौर से भी हमारा भी जिम्मेदारी होता है। और गंगा मैया क्योंकि हमारे माँ के रूप में है, आप अपने माँ को जब मैली कपड़ा पहनते हुए नहीं देख सकते हैं और गंदा खाना खाते हुए नहीं देख सकते हैं, तो गंगा मैया भी हमारे माँ है। तो हम सभी का कर्तव्य बनता है, दायित्व बनता है कि हम लोग भी अपने जन जन पे जागरूक हो और गंगा मैया को सफाई करने में और गंगा मैया के जल को स्वच्छ बनाने में हमारा भी कर्तव्य है। और सरकार को हम लोग साथ दें। सरकार बहुत सारे ऐसे योजना बना रही है, मगर आम जनता भी इसमें लापरवाही कर रहे हैं। अभी देखिए गंगा मैया में जाके नहा लेते हैं, साबुन लगा लेते हैं, गंगा मैया में जाके कपड़ा धुल लेते हैं, गंगा मैया में जाके भैंस गाय को नहला देते हैं। तो इस तरीके से भी गंगा मैया दूषित होता है। जैसे पूजा पाठ करके सामग्री है उसको भी गंगा मैया में प्रभावित करते हैं, तो इससे गंगा मैया दूषित होता है। तो ये हम लोग का भी जिम्मेवारी है, हम सभी का। हम गंगा माँ को शुद्ध करने के लिए सरकार को चुने हैं। अगर सरकार इसमें लापरवाही कर रही है तो उसके लिए जिम्मेदारी तो केवल सरकार की जी नहीं, सरकार तो अपने तरीके से काम कर रहा है और सरकार को इस पे मतलब विशेष तरीके से ध्यान देना चाहिए, मैं ये कहूँगी। मगर बहुत सारे सरकार ने ऐसे योजनाएं बनाए हैं गंगा मैया को साफ करने के लिए और इसमें कहीं हद तक सफल भी हुआ है। तो मगर हम ही सब का हम लोग भी इस देश के वासी हैं और हमारा भी ये गंगा मैया हमारे माँ है, तो हमारा भी तो दायित्व बनता है कि नहीं बनता, बताइए। तो मेरे कहने का मतलब ये है। नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री हैं वर्तमान में, उन्होंने जब 2014 में बनारस से अपना पर्चा भरा था तो उन्होंने कहा था कि मुझे बुलाया नहीं गया है, मैं आया नहीं हूँ, मुझे बुलाया गया है, गंगा माँ ने मुझे बुलाया। वो अपने आप को एक गंगा माँ का पुत्र कहते हैं। अगर पुत्र ऐसी हैं तो माँ को ऐसा होना उचित नहीं, ये तो उचित नहीं है। और ये कहूँगी वो अपने आप को हमारे माननीय एसएसपी नरेंद्र मोदी जी अपने आप को गंगा पुत्र कहते हैं और उनके नेतृत्व में बहुत अच्छा काम भी हुआ है। ऐसा नहीं है कि काम नहीं हुआ है करके। आप देखिए यहाँ 2025 में प्रयागराज में महाकुंभ लगी थी, तो उसमें 66 करोड़ लोग आके यहाँ पे स्नान करके गए। तो आप देख सकते इसी पानी में ना जो अभी बह रहा है, इस पानी में उस समय इतना होने के बाद भी पानी शुद्ध था, उसमें नापा गया। और जो हमारे जो नरेंद्र मोदी को जो विरोधी दल हैं, जो एंटी पार्टी है, उन लोग बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसमें क्या कह सकते हैं? देखा आंख से देखी हुई चीजें इसमें कैसे बदनाम कर सकते? नहीं, ये हो रहा है सर। और इसके साथ साथ ये भी है, सुनिए, अच्छा चीज नहीं दिखाया जाता है, बुरा चीज को ज्यादा हाईलाइट किया जाता है। तो बुरी चीज को इसलिए हाईलाइट किया जाता है, एक सेकंड, बुरी चीज को इसलिए हाईलाइट किया जाता है कि वो अच्छी हो। हमारा उद्देश्य कोई गलत नहीं है। नहीं, उद्देश्य गलत नहीं ना, मैंने इसको गलत भी नहीं ठहराया है। और मैं यही कहना चाहूँगी कि हम लोग को अच्छा चीज़ भी देखना चाहिए। बुरी चीज़ को ही हम लोग खाली देखेंगे तो कैसे होगा? यदि आप में हम बुराइये ढूंढूंगी तो आपके अंदर बुराइये नज़र आएगा, अच्छाई हमको नज़र नहीं आएगा। तो हम अच्छाई ढूंढूंगी तो आपके अंदर सौम्यता आएगी, सरलता आएगी, हंसते हुए आपका चेहरा हमको नज़र आएगा। जब हम आपको बुरी नज़र से देखूंगी तो आपको गुस्सेल तरीके से हम देखूंगी, एक बहुत मतलब उस तरीके से नज़र आता है। तो मेरे कहने का तात्पर्य है कि अच्छा चीज़ को भी दिखाना चाहिए। अब मैं आपको कुछ आंकड़े बताते चलता हूँ। प्रयागराज में वाटर ट्रीटमेंट को लेकर के जो इतिहास रहा है वो 2013 से शुरू करता हूँ। 2013 में केवल एक एसटीपी था जो नैनी में था, जिसकी जो कुल क्षमता थी वो 60 mld थी, मतलब मिलीलीटर दिन, 60 मिलीलीटर के दिन के हिसाब से वह काम करता था, जिस पर लगभग गंगा की सफाई को लेकर के 2010 से 13 में 1200 करोड़ रुपए खर्च हुए थे गंगा की केवल सफाई को लेकर के। ठीक है ना। शहर के 7 सीवरेज जोन बांटा गया था, एसटीपी बनाए गए थे, जिसकी कुल क्षमता थी 211 mld। ठीक है ना। फिर उसके बाद नमामि गंगे आती है 2018 में। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में वह एक स्कीम चलाई जाती है जो गंगा जी को शुद्ध करने के लिए स्कीम चलाई जाती है, जिसके प्रोजेक्ट में नए जो प्रोजेक्ट थे उनको बनाने के लिए 776 करोड़ रुपए और पुराने को मेंटेन करने के लिए लगभग 940 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे। 2023 से 2025 तक कुल 9 एसटीपी प्रयागराज में बने, जिनकी कुल क्षमता 340 mld थी। ठीक है ना। और सीवरेज का जो पानी जाता था उसमें
वो 407 mld, यानी लगभग प्रतिदिन 60 से 70 mld पानी रोज गंगा जी में अभी भी बिना शुद्ध किए प्रवाहित किया जाता है।